हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और इस वीडियो में मैं आपको अक्षय तृतीया से स्टार्ट होने वाली एक ऐसी सीरीज के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें महालक्ष्मी जी के लिए बहुत ही अच्छे लक्ष्मी जी को आवाहित करने के लिए और अपने घर में हमेशा से रखने के लिए हमेशा हमेशा के लिए रखने के लिए बहुत ही अच्छे उपाय हैं। और साथ ही साथ इस सीरीज में कर्ज की मुक्ति के भी उपाय हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कर्ज लेते हैं बहुत अलग-अलग रीज़न के लिए, पर जब वो किसी भी रेमेडी को करना स्टार्ट करते हैं, तो वो उन्हें ये नहीं पता होता कि किसी बात के लिए क्या स्पेसिफिक रेमेडी है। जैसे अगर आप बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन ले रहे हैं, तो उसके लिए अलग स्पेसिफिक रेमेडी है। अगर आप अपने वाहन के लिए ले रहे हैं, तो अलग, अगर घर के लिए रही है, तो अलग, अगर काम के लिए ले रहे हैं, तो अलग। तो किस तरह से आपको किस चीज़ के लिए कैसा कर्ज लिया है और उसके लिए क्या रेमेडी करनी है ताकि आप कर्ज मुक्त हो जाएँ और लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में रहे। तो चलिए ये देखते हैं। आप बनिए रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको जो बताने वाली हूँ कुछ तो आज अक्षय तृतीया पर मैं एक सिंपल सा उपाय आपको देने वाली हूँ। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि मैं ये सीरीज का स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि आज अक्षय तृतीया है, तो आज इतना अच्छा दिन है और लक्ष्मी से रिलेटेड अगर हम बात ना करें तो कैसे चलेगा। लक्ष्मी माँ सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे से लेकर बड़ा भी लक्ष्मी को देखकर प्रसन्नता महसूस करता है। माँ है ही इतनी पावन, माँ है ही इतनी पायस, इतनी दयालु, इतनी दया की भंडार है माता रानी कि आप सोच नहीं सकते कि मैंने किस-किस तरह के उपाय करवाए हैं और माता ने हमेशा से रिस्पॉन्ड दिया है अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। और ये माता की बहुत कृपा है कि जो हमेशा हम सब पर बनी रहनी चाहिए। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, 3-4 चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ जो अगर आपके घर में हैं, तो पहले तो आप ये देखिए कि ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको कभी भी ट्यूसडे को कोई भी लोन जो है वो लेना नहीं है। अगर ट्यूसडे को लोन लेते हैं क्योंकि मंगल के ऋणहर्ता के बहुत ज़्यादा उपाय भी किए जाते हैं। अगर ट्यूसडे को लोन लेते हैं तो माता बहुत नाराज़ हो जाती है। तो कभी भी कोई लोन ट्यूसडे को नहीं लेना। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ट्यूसडे को हमने लोन नहीं लेना। वेडनेसडे को हमने कभी भी लोन नहीं देना किसी को। अगर कोई माँग भी रहा है तो उसे 1 दिन टाल दीजिए। वेडनेसडे को हमें किसी को भी उधार नहीं देना। तो क्या हो गया? बात समझ में आ गई कि ये दोनों दिन ही नहीं करना। ना ट्यूसडे को लेना है, ना वेडनेसडे को देना है कोई भी लोन या कोई भी पैसा किसी को। हेल्प के लिए भी नहीं देना, ऋण के लिए भी नहीं देना, ना लेना है ना देना है। ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपको ये जो ट्रांज़ैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन नहीं करनी है कोई भी लोन के, स्पेशली लोन से रिलेटेड। अच्छा, अब आप देखिए कि आपके घर में जो ईशान कोण है, क्या वहाँ पर कोई वॉशरूम तो नहीं है? क्या वहाँ पर कोई किचन तो नहीं है? तो वो भी बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा दोष बन जाता है, जब लक्ष्मी माँ कहती हैं कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी क्योंकि ईशान कोण जो है, वो देवताओं के वास के लिए है। वहाँ पर अगर हम एयरी रखेंगे, कम वहाँ पर लोड होगा, भारी-भारी सामान कम रखेंगे, कोशिश कर तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि मैं लोशो ग्रिड में भी हमेशा बताती रही हूँ कि आपको अपने ब्रह्म स्थल को यानी कि सेंटर ऑफ द हाउस को हमेशा खाली साफ-सुथरा रखना चाहिए। अगर जितना उसे आप खाली रखेंगे, जितना आप उसे ओपन रखेंगे, वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब ब्रह्म स्थल अगर आप फ्लैट में हैं, तो ब्रह्म स्थल कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? रूम का जो भी सेंटर का एरिया है, जैसे जहाँ पर हम जैसे ड्राइंग रूम है, तो हम हमेशा वहाँ पर सेंटर में टेबल रखते हैं। तो उस टेबल पे बहुत ज़्यादा सामान मत रखिए, उसे जितना प्लेन रख सकते हैं उतना रखिए। कुछ क्रिस्टल से रिलेटेड सामान रख सकते हैं बस थोड़ा-सा, तो बहुत ज़्यादा उसे ओवरलोड मत कीजिए। आप आमने सा कॉर्नर्स में कहीं पर भी सजा सकते हैं चीज़ों को, लेकिन आप टेबल को जितना क्लीन रखेंगे, जितना साफ रखेंगे, जितना डिवॉइड ऑफ बहुत सारा लोड रखेंगे, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ ब्रह्म स्थल जो है, वो ओपन रहेगा, वहाँ से एनर्जीज़ जो हैं वो आएँगी और जाएँगी और आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अब देखिए, कुछ फूल हैं जैसे कि बेलपत्र, जैसे कि कमल का फूल। तो बेलपत्र या कमल के फूल को लांग कर नहीं जाना, उसे पैरों से नहीं रोंदना। वो बहुत-बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो अच्छा भी नहीं है और उसमें कहीं न कहीं ये ईश्वर को भी अच्छा पसंद नहीं है और माता रानी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मैंने जैसे ब्रह्मस्थल में कहा था ना, वहाँ पर ना गंदगी रखनी है, ना जूठे बर्तन। वैसे पड़े ही ना रहे ना, हमेशा पड़े रहे। ऐसे मत रखना, टेबल को थोड़ा क्लीन करके रखना।
अच्छा, अब क्या है, आपको अतिथियों का सम्मान करना आना चाहिए, स्पेशली शाम के समय। अगर फ्राइडे को शाम के समय आपके घर में कोई भी एक विवाहित स्त्री आती है या कोई भी लड़की आती है और वो आपसे बात करना चाहती है, आप कुछ भी नहीं आप उसे सर्व कर सकते, आप केवल पानी दे सकते हैं। नहीं तो आप, अगर आजकल के ज़माने में जैसे हम डिस्टेंसिंग पे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पे हैं, तो आप अच्छे से बात कर सकते हैं संध्या के समय। अगर कोई भी आपके घर में आ रहा है, तो आप ढंग से उससे बात करिए और फिर उसमें रखिए। अब अगर आपके संध्या के टाइम आपको कभी भी अपने घर में झाड़ू नहीं लगाना है। देखिए, अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, तो लक्ष्मी कभी भी रूठ कर आपके घर से नहीं जाएगी। वैसे तो कहा जाता है कि सूर्योदय के बाद अगर कोई सोता है, तो वो भी बहुत बुरा है, तो सूर्योदय के साथ-साथ जागने की हमारी तो वैसे भी, मैं हमेशा से कहती हूँ कि हमारी सनातन संस्कृति है। हमारी एक सैक्रामेंट है, हमारे एक वे ऑफ लाइफ है। ये सनातन जो है ना, ये धर्म नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। इससे बहुत अच्छी चीज़ें हैं। देखिए, साथ-साथ कुरीतियाँ भी हर चीज़ में आ जाती हैं, पर जो बहुत अच्छा है, जो वैदिक है, उसमें बहुत अच्छा है, तो उसे तो हमें लेना चाहिए ना। और अब तो प्रूव भी होता जा रहा है बार-बार। तो जितना एनर्जी हम लेंगे, जो जो फर्स्ट रेज़ हैं सन की, वो जब हमारे को मिलेंगी, तो हमारे अंदर एक डिफरेंट ही तरह की एनर्जी का जो है, वो एक सर्कुलेशन रहेगा। अब मैं 2 उपाय आपको बताने लगी हूँ। आपको क्या करना है आज के दिन, अगर आपको लगता है कि आपका काम कम चल रहा है और बहुत तरह की बाधाएँ आ रही हैं, बहुत तरह की मुश्किलें आ रही हैं, जैसे आजकल की फाइनेंशियल सिचुएशन हो रही है, तो आपको केवल 5 गोमती चक्र लेने हैं, जो कि बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं। अदरवाइज़ आप 5 नारियल भी ले सकते हैं, छोटे वो होते नहीं है, छोटे-छोटे नारियल होते हैं, या अगर वो भी नहीं आपको मिलता, तो आप सुपारी ले सकते हैं। तो 5 सुपारी आप नॉर्मली बहुत आराम से, क्योंकि सुपारी को तो वैसे भी हम गणेश जी का रूप मानकर रखते हैं घर में। अगर इनमें से कुछ भी नहीं मिलता है, तो 5 आप कोई भी सुपारी लेकर, अपने घर में सुपारी को लेकर आप अपने प्लेट में रख लीजिए। उनके ऊपर आप 5 जगह पर तिलक लगा दीजिए, थोड़ा-थोड़ा चावल लगा दीजिए जैसे रौली से, और उसके बाद आप इन्हें गणेश जी का स्वरूप मानकर उनके आगे 1 माला जाप से स्टार्ट करना है। वैसे 5 माला जो कर लेगा, तो ऋण मुक्ति का आप उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि जो भी ऋण मेरे पर चढ़ा हुआ है, किसी भी तरह का ऋण चढ़ा हुआ है, तो आप इससे मुझे मुक्त दिलाइए। मुझे आराम से मैं कमाकर इस ऋण को मैं चुकता करूँ। ओम गंग गणपतये नमः। गंगा वाला गंग पढ़ना है आपको। तो एक सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ओम गंग गणपतये नमः। ये बहुत अच्छा उपाय है जिससे कि ऋण मुक्ति होती है, और हम इसे ये भी पढ़ सकते हैं, ओम गंग ऋणहर्ताय नमः। ओम गंग ऋणहर्ताय नमः। ओम गंग गणपते नमः नॉर्मल आप पढ़ सकते हैं, पैसे के लिए वैसे भी मिलेगा आपको। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ऋण है, जो अनलिमिटेड ऋण है, और आपको बहुत टेंशन लगी रहती है, उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस है, तो हर तरह के विघ्न बाधा को दूर करने वाले गणेश जी को याद करेंगे आज। और गणेश जी जो हैं, वो लक्ष्मी माँ के सुपुत्र हैं, इसलिए उन पर बड़ी कृपा रहती है माता की, और गणेश लक्ष्मी की ही पूजा की जाती है दिवाली पर भी, अक्षय तृतीया पर भी। तो माता को उनके पति के साथ या उनके बेटे के साथ पूजने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ओम गंग ऋणहर्ताय नमः। ये आपको पता होगा ना कि माता ने गणेश जी को एडॉप्ट किया हुआ है एक हिसाब से, कि मेरा बेटा है ऐसे करके। तो आप ये एक स्टोरी है, कभी फिर समय लगेगा तो ज़रूर आपको सुनाऊँगी, बहुत अच्छा लगेगा, और आपको पता चलेगा कि कितनी एफ़िनिटी है गणेश जी की। इसलिए जो भी पैसे से रिलेटेड स्ट्रेसेस हैं या कोई भी इश्यूज़ हैं, वो गणेश जी बहुत जल्दी से निपटा देते हैं, जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। चलिए, एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं एक और बताने वाली हूँ, और ये मैं क्विकली से बताना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों को लगता है कि बहुत कॉम्पिटिशन है, अपने ही एरिया में बहुत सारे शॉप्स का कॉम्पिटिशन है, या बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्टर्स आ गए हैं जो मेरा ही काम कर रहे हैं, कि जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ही बहुत सारे आ गए, या कोई इस तरह का है, या जैसे आप ये समझ लीजिए जर्नलिस्ट को बहुत ज़्यादा एक वो रहता है कि कंपटीशन है, या डॉक्टर्स बहुत सारे हैं एक एरिया में, या बहुत सारे एडवोकेट्स हैं एक एरिया में, या बहुत सारा अब ब्यूटी से रिलेटेड आजकल बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो अगर कंपटीशन आप फ़ील करते हैं और आपको लगता है कि किसी की वजह से भी मेरा काम जो है वो कम हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये छोटा-सा उपाय आज कीजिए और आप देखिए आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स कि आपको कितना
फ़ायदा हुआ, कितना रिलीफ़ हुआ और आप इस सीरीज़ में मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि इस ऋण की सीरीज़ में मैं आपको बताती रहूँगी कि ऋण को कैसे कम करना है, लोन को कैसे कम करना है, किस वजह से आपने लोन लिया है, तो इस वजह से जो लोन लिया है उसको कैसे हमने कम करना है। तो इस सीरीज़ में आपका वेलकम है बहुत ज़्यादा और उपाय ये है कि आपको क्या करना है कि आपको आज पीपल के पेड़ के पास जाना है और नीचे जो पीपल के पास छोटी-छोटी लकड़ियाँ पड़ी होती है ना, वो कुछ इकट्ठी करके ले आनी है। वो लकड़ियाँ जो पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी हुई हैं और वो हो सकता है कि आप उसे मतलब अ, मंदिर से भी ले सकते हैं, अगर अब मंदिर का टाइम नहीं है तो आप बाहर से भी ले सकते हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है। उसके साथ आपने उन्हें येलो कलर के छोटे से एक पोटली बनाने के लिए येलो कलर के कपड़े में आपने वो छोटी-छोटी स्टिक्स रख लेनी है, उसके बीच में 11 ड्राई डेट्स रखने हैं और छुआरे जिसे कहते हैं 11 रखने हैं, थोड़ा-सा केसर रखना है और उसमें आपने इस पोटली को उसमें एक सिल्वर का कॉइन ज़रूर रखिएगा फ्रेंड्स। 4 चीज़ें हैं, येलो कलर का कपड़ा लिया, उसमें वो लकड़ी डाली, उसमें वो केसर डाला, केसर के थोड़े से वो लीव्स डाल दी, उसके बाद उसमें हमने एक सिल्वर का कॉइन डाला और हमने उसमें 11 छुआरे रख दिए और वो छोटी-सी सुंदर-सी पोटली बना ली। उस पोटली को आप अपने लॉकर में रख दीजिए। ये वंदना करके, हाथ जोड़ के कि हे माँ लक्ष्मी, आप जो है हमारे दुश्मनों से, हमारे कॉम्पिटिटर से हमारी रक्षा कीजिए। वो अपने हिस्से का खाएँ, हमें अपने हिस्से का दे दीजिए। आप मेरी लाइन बढ़ा दो, मुझे किसी की लाइन कम नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना। इस तरह से सोचकर आप केवल एक माला उस पोटली को रखते हुए एक माला आप ज़रूर करेंगे यानी कि 108 बार ओम श्री श्रीये नमः। ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कीजिए और आप देखिए कि कितनी जल्दी लॉकर में पड़ी हुई ये पोटली जो है लक्ष्मी माँ का रूप बनकर आपके लॉकर में ढेरों ढेर पैसे लेकर आती है। इसी इच्छा के साथ, इसी वंदना के साथ, इसी होप के साथ आजकल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम्स है फ्रेंड्स, सभी को पैसे की बहुत ज़रूरत है। आप ये छोटे से 2 उपाय कीजिए और इस सीरीज़ में मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।